श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 47 एवं 48। अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत्सार्ता रोदिम्य अश्रुमुखी मुहुः। माँ मत रोदित रुलाए अस्य इसकी जननी माता गौतमी द्रोण की पत्नी पति देवता पतिव्रता यथा जैसा कि अहम मैं मृतवत्सा जिसका पुत्र मर चुका है आर्ता दुखी रोदिमी रोती हुई अश्रुमुखी आंखों में अश्रु भरे मुहुः निरंतर। अनुवाद। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रुलाना पड़े। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमती द्रौपदी देवी के संवाद चालू हैं। अलग अलग कारण प्रस्तुत कर रही है श्रीमती द्रौपदी, बताने के लिए कि क्यों अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए एवं उसको कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार वाम स्वभावा द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया जब वो पशुवत बांधे लाए जा रहे थे। और उसके बाद द्रौपदी उन्हें कहती है, बिल्कुल असहन सहन नहीं हुआ द्रौपदी से। जब अश्वत्थामा को बंधा हुआ लेके आया जा रहा था तो सती द्रौपदी से सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा मुच्यताम, इन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु हैं। तो उसके बाद वो कहती हैं कि इन्होंने सभी प्रकार के गोपनीय मंत्रों के साथ इन्होंने धनुर्वेद का शिक्षा द्रोणाचार्य से ली है, द्रोणाचार्य ने इनको सिखाया है और अलग अलग अस्त्रों का भी इनको शिक्षा दी है द्रोणाचार्य ने, इसलिए उनकी कृपा से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। तो ये कैसे आज आप अश्वत्थामा को मार सकते हो? तो अर्जुन पूछ सकता है कि भाई वो तो द्रोणाचार्य की कृपा से, तुम द्रोणाचार्य को तो मार नहीं रहे हैं, द्रोणाचार्य हम तो अश्वत्थामा को मार रहे हैं। तो फिर द्रौपदी, कल हमने जैसे चर्चा करी कि द्रौपदी बता रही है कि ये द्रोणाचार्य ही है, अपने बेटे के रूप में द्रोणाचार्य उपस्थित है और इनकी पत्नी अभी तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है, वो सती नहीं हुई है और वो उनकी अर्धांगिनी है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो अगर आप इनको मार रहे हो तो इसका मतलब आप द्रोणाचार्य को मार रहे हो। और उसके बाद द्रौपदी ये कारण प्रस्तुत करती है कि ये जो कुल है, गुरु का कुल है, ये हमेशा गौरव देने योग्य कुल है, हमेशा वंदनीय है, हमेशा पूजनीय है। इनको कोई भी प्रकार की पीड़ा पहुंचानी योग्य नहीं है क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं और आप महाभाग हैं। ठीक है, अब आगे तो हमने देखा इन चारों में उनके अलग अलग आधार थे। एक में धर्म का आधार था, एक में करुणा का आधार था, एक में एक में न्याय का आधार था। धर्म, न्याय, करुणा, उसके बाद निष्कपटता। ठीक है, चार हमने देखे श्लोक।
आज हम देखते हैं आगे क्या कह रही द्रौपदी। माँ रोदित अस्य जननी। माँ मतलब नहीं, जैसे अति प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें भी एक जगह माँ लिखा हुआ है, माँ शुच, कि डरो मत, चिंता मत करो, मेरी शरण में आ जाओ, माँ। तो संस्कृत में नहीं को क्या बोलते हैं? माँ। माँ रोदित अस्य, माँ रोदित, रोदित मतलब रोए नहीं, या फिर समझिए रुलाए नहीं। अस्य, अस्य मतलब अश्वत्थामा, इसकी, अस्य मतलब इसकी, मतलब अश्वत्थामा की, जननी, माँ मतलब अश्वत्थामा की माँ। तो अश्वत्थामा की माँ को मत रुलाओ, या अश्वत्थामा की माँ नहीं रोए, ठीक है। माँ रोदिरस्य जननी, किस प्रकार की है उनकी माँ? गौतमी पति देवता, गौतम वंश से आई हैं, गौतम कुल की हैं। और पति देवता मतलब जो अपने पति को ही देवता मानती है, या फिर जो पतिव्रता स्त्री है, तो या पति ही उनके लिए देवता है, या पतिव्रता स्त्री है। तो अर्जुन, हे अर्जुन, आप इनको मत रुलाइए, इनकी माता को मत रुलाइए, क्योंकि ये पतिव्रता स्त्री है और गौतमी कुल की है। तो किस प्रकार, उसका कंपैरिजन कैसे कह रही? यथा, जिस प्रकार। तीसरी लाइन में क्या है? यथा, जिस प्रकार, अहम, मैं, मृत वत्सारता, मृत मतलब मर गए, वत्स मतलब बच्चे, और आर्ता मतलब मैं दुखी। तो जिस प्रकार मैं दुखी हूं मेरे बच्चों के मरने पे, और किस प्रकार दुखी हूं मैं? रोदिमी अश्रुमुखी, अश्रुमुखी मतलब मेरा मुख अश्रुओं वाला हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी, सूर्यमुखी, तो क्या मुंह बता रहे हैं? अश्रुमुखी मतलब मुख अश्रु वाला मुंह हो गया है, अरे मुख अश्रु वाला हो गया है, या मुख अश्रुओं से भरा हुआ है, या कॉन्स्टेंटली अश्रु आ रहे हैं। मुंह मतलब हमेशा, निरंतर मैं अश्रु बह रहे हैं मेरे मुख से। तो जिस प्रकार मैं बच्चों के मरने पे निरंतर अश्रु बहा रही हूं और मैं पीड़ित हूं, उस प्रकार आप अश्वत्थामा की मां को मत रुलाओ। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों के मरने में मैं जैसे दुखी हूं, तो उनके बच्चों के मरने में वो कितनी दुखी होगी, वो भावना को देखते हुए आप उन्हें मत रुलाइए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, एक ये शब्द है, हमारे आचार्य कह रहे हैं कि कृपी की दुखी होने से, कृपी मतलब अश्वत्थामा की माता जी, उनके दुखी होने से महान अनर्थ होगा, महान अनर्थ होगा। इसको सूचित करने के लिए उनको पति देवता कहा है। समझ रहे हैं बात को? जैसे पिछले श्लोक में कहा कि अगर आप इनके कुल से संबंधित, गुरु के कुल से संबंधित लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे तो अपने परिवार पे बहुत बड़ा दाग लगेगा, है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि वो परिवार पे तो दाग लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक पतिव्रता नारी को दुख पहुंचाने का बहुत बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि ये पतिव्रता है, पति देवता है, सामान्य स्त्री नहीं है, है ना। पतिव्रता नारी की बहुत बड़ी तपस्या होती है। गांधारी को हमने देखा, उन्होंने धृतराष्ट्र से ब्याह किया तो उन्होंने अपने सिर पे कपड़ा, आंखों पे क्या मार ली? पट्टी। उनका पतिव्रता का व्रत इतना अद्भुत था कि अंत में वो दुर्योधन को क्या बोलते हो कि तुम नग्न होके मेरे सामने आना, है ना। तो क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं एक बार इनको देखूंगी तो इसका शरीर वज्र जैसा हो जाएगा। तो ऐसे पतिव्रताएं स्त्री हुआ करती थी जो अद्भुत शक्ति रखती थी। तो द्रौपदी ये कहना चाहती है कि अगर ये पतिव्रता स्त्री है और इसको दुख पहुंचा तो अपने कुल का नाश होगा नहीं होगा, ये पॉइंट बता रही है। जैसे गांधारी ने बाद में युद्ध के बाद भगवान कृष्ण को भी श्राप दिया था कि मेरा परिवार नहीं बचा, आपका भी नहीं बचेगा। और भगवान ने उनको कोई श्राप थोड़ी लगता है, वो तो एक लीला कर रहे थे बताने के लिए कि हाँ सचमुच नहीं बचा परिवार। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ऐसे महाभारत में पतिव्रता स्त्रियों की बहुत अद्भुत कथाएं हैं। एक नल दमयंती की कथा है, बहुत ही पढ़ने लायक है। तो उसमें नल दमयंती मतलब
कुछ कारण से वो राजा थे, लेकिन वो कुछ कारण से वन में कुछ समय के लिए रहते हैं, तो एक शिकारी की बुरी नजर हो जाती है दमयंती पे। तो को दमयंती मन में प्रण लेती कि अगर मैं पतिव्रता हूं तो ये शिकारी जल के राख हो गया। तो शिकारी जल के राख हो गया। ऐसी पतिव्रता स्त्री होती थी। एक और मैंने आपको कुछ दिनों पहले कथा सुनाई थी कि एक पतिव्रता स्त्री थी और उसका पति कुष्ठ रोगी था, ब्राह्मण, और वो पति चाहता था कि मुझे इस वेश्या से संग मिले। तो पतिव्रता स्त्री, वो मैंने पूरी कहानी नहीं सुनाई, थोड़ी सी सुनाई, आधी सुनाई। ये पुराणों की कथा है। वो पतिव्रता स्त्री उस वेश्या के जाती है और निस्वार्थ सेवा करती है, मतलब कुछ नहीं मांगती है। और बाद में वो वेश्या प्रसन्न हो जाती है, बोले क्या चाहिए तुम्हें? बोले मेरा पति कुष्ठ रोगी है, लेकिन वो तुमसे संग करना चाहता है। तो बोलते ठीक है। तो वो पता है क्या करते, वो कुष्ठ रोगी था तो वो चल भी नहीं पाता था, इतना जबरदस्त वो कोढ़ हो गया था। तो वो लकड़ी की कंडिया में अपने पति को उठा के ले जाती है वेश्या के पास, और कंडिया में उसे समेट के कैसे भी ले जा रही है पति को। तो पति के पैर बाहर निकले हुए थे कंडिया से बाहर, तो उसके पैर कोई ऋषि को छू जाते हैं। तो ऋषि को क्रोध आता है और कहता है कि जिसके पैर लगे हैं वो कल सूर्योदय तक वो जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। ये चैतन्य चैतन्य के तात्पर्य में भी है। तो ये स्त्री बोलती है कि अगर मैं पतिव्रत हूं तो कल सूर्य नहीं उगेगा, अगर मैं पतिव्रता हूं तो कल सूर्य नहीं उगेगा, और सचमुच सूर्य नहीं उगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा, आप सूर्य को तो उगने दीजिए। फिर उनके पति स्वस्थ हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो देखा, ये पतिव्रता स्त्री का बल होता है। तो स्त्रियों में पतिव्रता की क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बताया जा रहा है कि तुम अगर आप इनको मारोगे, इनके कुल को नुकसान पहुंचेगा, ये पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल। तो पतिव्रता की क्वालिटी अभी है क्या स्त्रियों में? जेंट्स में जैसे स्त्रियों में पतिव्रता होता है, जेंट्स में क्या क्वालिटी होती है? ब्रह्मचर्य। जेंट्स की क्वालिटी क्या है? ब्रह्मचर्य। रामायण में कथा है कि राजा दशरथ के मित्र थे रोमापाद, और उनके राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। तो उनको उनके वो जो थे पुरोहित वशिष्ठ थे, कौन थे, वो सलाह देते हैं कि पास के आश्रम में एक ऋषि श्रृंग नाम का ऋषि है, उसको अगर आप अपने राज्य में कैसे भी ले आओगे ना तो बारिश हो जाएगी। तो ऋषि श्रृंग के बारे में बताया गया कि उनके पिता उनको इतना पक्का ब्रह्मचारी बनाना चाहते थे कि उन्होंने कभी उनको उस आश्रम से बाहर ही नहीं निकाला, कि कभी ये स्त्रियों की शक्ल भी नहीं देखे। और फिर कैसे ना कैसे उसको होशियारी से लाया जाता है ऋषि श्रृंग को राजा रोमवाद के राज्य में, और वर्षा हो जाती है। एक बुक है सिद्धिपथ, प्रभुपाद जी ने लिखी है, पाथ ऑफ परफेक्शन। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि गांधी जी 36 साल के बाद गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए अंग्रेजों को भगा दिया। एक जगह लिखा है प्रभुपाद जी ने, आप पढ़ेंगे कि ब्रह्मचर्य होने से इतना जबरदस्त दृढ़ता हो जाती है व्यक्ति में कि उसकी दृढ़ता से सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए ये दो क्वालिटीज, एक बार प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने शिष्य को कि अपने आंदोलन में सभी पुरुष ब्रह्मचारी रहे और सभी स्त्रियों का विवाह हो जाए। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? बोले ये आपका मैनेजमेंट है, आपको देखना है। तो आप समझे पॉइंट। खैर गृहस्थ भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं, नियमों के अनुसार वो भी ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हैं। तो पॉइंट ये कहा जा रहा है कि पतिव्रतता का जो ये आज संभव है नहीं है, आज की तारीख में संभव है संभव। कैसे संभव है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये संभव है। और प्रभुपाद जी ने इसलिए बोला शरीर छोड़ते टाइम कि मेरा 50% कार्य बाकी है, वर्णाश्रम। और नंदग्राम में संभव है। नंदग्राम में महाराज श्री ने कहा है कि जो भी लड़कियां हो उनका 14-15 साल में ब्याह कर दो। अगर पतिव्रता और लड़कियां बने, इसमें पतिव्रता के पीछे जो मेन विज्ञान है वो क्या है
कि 11, 12, 13 साल में जब लड़कियां कन्यत्व को प्राप्त होती है, उसी टाइम अगर उसको उसके साथ कोई लड़के को नक्की कर दिया जाए, तो वो लड़के की मूर्ति वो अपने हृदय में स्थापित कर जाती है। उसके अलावा वो किसी को सोच ही नहीं सकती है। वो उसके लिए देवता हो जाता है वो लड़का। आप समझे बात को? इसलिए आपने देखा पुराने जमाने में 11, 12, 13, 14 साल में ब्याह हो जाते थे, होते नहीं होते थे, क्योंकि वो लड़की के हृदय में जो पहला लड़का उसके जीवन में आता है, वो उसको सब कुछ मान लेती है, उसको सब कुछ दे देती है। वो उसके अलावा किसी को सोचती ही नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा है कि आप लोग अपने बच्चों का विवाह, लड़कियों का, इसलिए महाराज ये फार्म कम्युनिटी बना रहे हैं जिसमें लोग पतिव्रता बने, स्त्रियां, और पुरुष ब्रह्मचारी बने। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अभी कितने 3-4 लड़कों की शादी हुई, 17-18 साल में शादी हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर लड़कियों की शादी लेट होती है, 24, 25, 26 साल में होती है, तब तक तो कितने लड़कों से मिल चुकी होती है, बॉयफ्रेंड बना चुकी होती है, कॉलेज स्कूल में जा चुकी होती है, तो उसके मन में जो एक पुरुष को देवता के रूप में देखने की, पति को देवता के रूप में देखने की भावना वो खत्म ही हो जाती है। वो देख ही नहीं पाती है। थोड़ा सा भी पति को टू टपाक करता है, गुस्सा हो जाती है, पियर आ जाती है। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? जो एक पति के लिए देवता की भावना, ये सब प्रभुपाद ने लिखा है बुक्स में, हम पढ़ेंगे कि इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। वो इसलिए ना कि उसके मन में पतिव्रता की भावना कैसे आएगी। तो आज हम देखते हैं कि ये भावनाएं खत्म हो गई है। तो मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मैं वो भक्त के लड़के को ले गया वहां पे पर्वत पाटिया में, और वो लड़की 16 माला कर रही है। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप पिक्चर कितनी देखते हो महीने में? बोले प्रभु जी, तो पिक्चर ही नहीं देखती। मैं बोला घूमने उमने होटल वोटल जाती हो? बोले नहीं जाती। तो लड़के को ये अफसोस है कि कोई करती है। लड़के को ये अफसोस है ना पिक्चर देखने जाती है। मतलब आजकल के लड़कों को भी ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए जो धार्मिक हो। सही बात है। और लड़कियों को भी ऐसे लड़के नहीं चाहिए जो भक्त हो। कुछ ना कुछ लफड़े वाले चाहिए आजकल। अगर अगर आज की तारीख में कोई लड़की को ये बताया जाए कि ये लड़का भक्त है, 16 माला करता है, चोटी रखता है, धोती करता है, तो वो पहले ही पीछे बिदक जाए वो तो। सही बात है ये, है ना? सही बात है। तो इसलिए ये गुण छुपाने पड़ते हैं आजकल। उसको ये बताना पड़ता है कि बाइक चलाता है, होशियार है, जिम जाता है, तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। बात सही है नहीं सही है? ये आजकल छुपाई जाती बातें, नहीं तो शादी नहीं हो रही है भक्तों की। वो भक्त लड़की होगी तो हो जाएगी, सामान्य लड़की भी आएगी नहीं। इसलिए ये वर्णाश्रम, या आप नंदग्राम जाएंगे तो अभी नंदग्राम में क्या सिस्टम कर दिया, नंद मंगल आरती में भी एक पर्दा रखा जाता है। पुरुष यहाँ खड़े रहते हैं, स्त्रियां हो पर्दा रखते हैं कि पुरुष स्त्रियों को नहीं देखे। भागवतम क्लास में भी पर्दा रहता है। भागवतम क्लास चलती है ना, तो बीच में एक पर्दा लगा दिया है कि स्त्रियां वहां रहेगी, स्त्रियां पुरुष को नहीं देगी, पुरुष स्त्री को नहीं देगी। क्यों? ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज का आगे जाके कैसे उत्थान हो, ये क्वालिटी कैसे डेवलप होगी, कैसे पुरुष ब्रह्मचारी बनेंगे, कैसे स्त्रियां। इसलिए तो महाराज को पसंद नहीं है जब मंदिर में एक साथ भक्त और भक्तिन आपस में नाचते हैं। वो पसंद नहीं है महाराज को। प्रभुपाद जी को भी पसंद नहीं था। अमेरिका में इसलिए चालू हुआ क्योंकि उस टाइम कस्टम था ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकते थे। इसलिए महाराज कहते हैं भाई, जब दोनों पुरुष स्त्री साथ में हो तो पुरुष ही नाचे, स्त्रियां अपने अलग महिला मंडल में, महिला सत्संग में खूब नाचे, उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन आमने सामने नहीं होना चाहिए। सब ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। और ये चीज हम लोग भक्त बन रहे हैं हमारे समाज में, लेकिन भक्त बनने के साथ हम वैदिक संस्कृति को नहीं अपना रहे। इसलिए आजकल भक्त पति पत्नी में भी डाइवोर्स हो रहा है। बहुत ऐसे केस है हमारे संस्था में कि लड़का भक्त है, लड़की भक्त है, 16 माला करते हैं, लेकिन आपस में पट नहीं रही है, डाइवोर्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैदिक संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन वैदिक संस्कृति को नहीं अपना रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भक्ति के साथ साथ एक वैदिक समाज बने, जो कैसे हमें वर्णाश्रम धर्म के पालन करना चाहिए, जो हमारे भक्ति के अनुकूल हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बताया जा रहा है कि वो पति देवता है। और एक और शब्द बहुत अच्छा है, इसमें लिखा है मृत वत्सारता। वत्स लिखा है, मृत पुत्रार्ता नहीं लिखा है। ठीक है, वत्स क्यों लिखा है? वत्स मतलब बछड़ा। तो जितना बच्चे को दर्द होता मरने पे माँ को रोना आता है, उतना ज्यादा बछड़े, उससे कहीं ज्यादा बछड़े के मरने पे गाय को रोना आता है।
गाय इतनी परेशान हो जाती है जब उसका बछड़ा मरता है। ये हमने हमारी गौशाला में देखा था। हमारी एक नई बछड़ी हुई थी, वो एक एक डेढ़ महीने की थी, और उसके पेट में कुछ सूजन वूजन आ गई और वो एक दो दिन में ही मर गई। तो रात को उसकी डेथ हुई, तो हमने क्या किया, अब गाय को पता, गाय उसको दूध देती है दोनों टाइम, तो उसे पता नहीं चले, तो हमने छुपके से दूर जाके उसको गड्ढे में थोड़ा नमक डालते हैं, जब डेथ होती है ना बछड़ों की, तो नमक डाल के उसे गड्ढे में वहीं पे दफना दिया, गाड़ दिया। अब उसको एक दो दिन बाद पता चला मेरी बछड़ी कहाँ है, तो जोर जोर से मतलब दहाड़ती थी, रोती थी और आवाज करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद जहाँ पे उसे दफनाया है वहीं पे वो बैठ जाती थी, मतलब उसे पता था यहाँ दफना है, जबकि उस टाइम उसने नहीं देखा था, हमने छुपके से किया था, लेकिन उसको पता, उसको इतना दुख होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है कि जैसे एक बछड़े के मरने पे गाय को दुख होता है, इसलिए क्या वत्स, वत्स का मतलब, वत्स का अर्थ क्या होता है, इसलिए भगवान को कहा गया भक्त वत्सल। वत्सल मतलब जैसे एक बछड़े के लिए गाय का प्रेम होता है, ऐसे भगवान को भक्तों के लिए प्रेम होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये है, जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के मरने पे दुखी हूं, रो रही हूं, उस प्रकार तुम इनकी मां को मत रुलाओ, ये पॉइंट है। ठीक है, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, मेरे समान मत रुलाओ। अब इसमें इसमें कौन सा भाव आया है, समम का आधार, समम, समता। क्या है इसमें, किस आधार पे द्रौपदी ये प्रश्न रख, ये पॉइंट रख रही है, समता के आधार पे। समता मतलब समझ रहे हैं, समता का मतलब क्या होता है, जैसे इसको कैसे समझा जाए कि मान लीजिए कि अजय एक बार गोडादरा से यहाँ आ रहा है सत्संग में, तो उसे ना तो कोई रिक्शा मिलता है, इसकी बाइक खराब है, तो जब तक ये कैसे ना कैसे लिफ्ट मांग के बस में कैसे ना कैसे आ रहा है, तब तक सत्संग पूरा हो जाता है, क्लास पूरी 8:30 बजे, तो इसको बड़ा कष्ट होता है। तो अगले दिन ये वापस बाइक से आ रहा है, तो अगले दिन ये देखता है कि मनुसूत प्रभु इससे लिफ्ट मांग रहे हैं, तो इसके मन में क्या भावना आ रही है कि जिस प्रकार मुझे कष्ट हुआ, कल मैं सत्संग पे टाइम पे नहीं पहुंचा, अगर मैं मनुसूत प्रभु को लिफ्ट नहीं दूंगा तो हो सकता है इसको भी उतना कष्ट पहुंचे, सत्संग पे नहीं पहुंचेगा। इसलिए उनकी स्थिति को अपनी जगह रख के ये देख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, समभाव। पॉइंट समझ रहे हैं आप। तो द्रौपदी अश्वत्थामा की मां की स्थिति को पढ़ रही थी अपनी जगह रख के, और ये जो गुण है, ये गुण अगर हम भक्तों में आ जाए तो ये अद्भुत हमारी प्रगति होगी। देखिए एक बात समझिए, इसको कैसे हम समझें, अपने भक्तों की भाषा में कैसे समझें। जैसे मान लीजिए कि गौरांग सखा के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, इसके फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में एक व्यक्ति रहता है जो सुबह 7-8 बजे उठता है, उठते ही वो पेपर पढ़ता है, फिर वो स्विमिंग करने जाता है, फिर वो बैडमिंटन खेलता है, फिर वो 10-11 बजे काम पे जाता है, रात को आता है, पिक्चर देता है, होटल पे जाता है। अब गौरांग सखा ने उसकी स्थिति देख ली है। ठीक है, गौरांग सखा अपने जीवन में ये काम कर सकता है क्या, गौरांग, वो व्यक्ति का जो दिनचर्या है वो दिनचर्या गौरांग सखा अपना सकता है क्या। अगर गौरांग सखा ने दिनचर्या अपना ली तो इसको बहुत कष्ट होगा। तो ये क्या सोचेगा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कितना कष्ट पहुंचता, तो उसको कितना कष्ट पहुंच रहा होगा ऐसी दिनचर्या में। पॉइंट समझ रहे हैं, उसको कितना कष्ट हो रहा होगा उसके जीवन में, उसको पता नहीं, उस व्यक्ति, वो तो सुखी समझ रहा है अपने आप को, लेकिन गौरांग सखा अपनी स्थिति को उसको उस पर रख के स्टडी कर रहा है कि वो व्यक्ति को कितना कष्ट हो रहा है, कैसा नारकीय जीवन बिता रहा है। तो फिर ये सोचता है कि या तो मैं अपनी स्थिति पे उसे ले आऊं या मैं उसकी स्थिति में चला जाऊं, तो उसकी स्थिति में तो जा नहीं सकता है, तो वो अपनी स्थिति में उसे लाने का प्रयास करता है। पॉइंट समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रचार। तो फिर गौरांग सखा उसे कैसे बोलेगा कि चालो थे सत्संग में, चालो आओ भागवत क्लास में आओ, ऐसे नहीं बोलेगा, गिड़गिड़ा के बोला कि एक बार आ जाओ आप। इसलिए प्रचार गिड़गिड़ा के होता है, घमंड में नहीं होता है। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु घर घर जाते तो मुंह में तिनका लेके जाते थे कि एक बार खाली हरे कृष्णा बोल दो।
तो जब हम गिड़गिड़ा के प्रचार करेंगे ना, तो भगवान जो उसके हृदय में, सामने वाले व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में है, वो उसे बोलेंगे कि जाओ, ये जो भक्त बोल रहा है उसकी बात मानो। लेकिन अगर हमारे प्रचार में घमंड की भावना होगी कि मैं तो ऊंचा हूं, ये हल्की स्थिति में, तो हमारा प्रचार वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? तो द्रौपदी इस करुणा के भावना से बोल रही थी कि उसकी क्या स्थिति होगी, मैं तो रो रही हूं, उसको क्या होगा। तो हमें ये स्थिति, सम की स्थिति हम हर जगह ला सकते हैं कि मैंने इस भक्त के बारे में गलत सोचा है, तो मुझे कितना, उसको, सामने वाले भक्त को कितना खराब लगा है, तो कल को वो मेरे बारे में सोचेगा तो मुझे कैसा लगेगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? तो अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमने आध्यात्मिक रूप से आत्म साक्षात्कार नहीं किया है। अभी हमने इस बात का साक्षात्कार नहीं किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। लेकिन कुछ तो हमें लाभ हुआ है भक्ति में आने से, कुछ तो लाभ हो रहा है। हमारा उठना, खाना, पीना सब नियमित हुआ नहीं हुआ? तो इतना ही प्रचार कर लें लोगों को, भाई हमें भागवत क्लास में आने से अच्छा लग रहा है, तो चलो 2-3 जनों को बुला लें, एक बार आइए आप भागवत क्लास में, एक बार आइए। अगर ये हमारी पॉलिसी रहेगी कि भाई हम तो अपना कर ले, दूसरा दूसरा जाने, तो वो समम क्वालिटी नहीं, वो भगवान उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। गीता जी में भगवान खुद कहते हैं समम क्वालिटी का, 6ठे अध्याय में, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वादुकम स योगी परमो मता। वो योगी परम है, 6ठे अध्याय का शायद 29वां 30वां श्लोक है। वो योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो आत्मोपम्येन सर्वत्र, जो अपनी तुलना में, आत्मा उपमेयमा सर्वत्र, सब जगह अपनी तुलना करके देखता है कि मुझे इतना कष्ट पहुंच रहा है तो उसको कितना पहुंचेगा। इसलिए वो उसको उसकी स्थिति से उठाने का प्रयास करता है। इसलिए उसे बार बार फोन करता है, भाई आप हरे कृष्णा महामंत्र करो, आप गीता पढ़ो, आप भागवत, क्योंकि वो चाहता है कि वो उस स्थिति से उड़ जाए, क्योंकि वो खुद उस स्थिति में नहीं रह सकता है। प्रभुपाद जी का ऐसे ही विजन था ना। प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे? प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे कि मुझे जो आनंद मिल रहा है भक्ति में, तो ये लोग मेरी स्थिति में आएंगे तो इनको कितना अच्छा लगेगा। तो ये तो प्रचार करा उन्होंने। ये जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक व्यक्ति प्रचार कैसे करेगा? प्रहलाद महाराज देखिए यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, नरसिंह देव से, नेवो दुजे पर दुरत्य वैतरण्या तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त। कि मैं, भगवान जब बोलते तुम मांगो, तो प्रहलाद महाराज कह रहे मुझे अपने लिए कोई चिंता नहीं है, मैं तो तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तम, मैं तो आपके वीर्य गायन में, आपकी कीर्ति के गायन में महामृत, ऐसे महामृत में हमेशा मेरा चित्त डूबा हुआ रहता है। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं मांगना है। लेकिन शोचे तथो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, लेकिन मैं शोक उनके लिए करता हूं जो व्यक्ति आपसे विमुख हैं, जिनकी चेतना खाली इंद्रियों को सुख पहुंचाने में, मैं उनके लिए रो रहा हूं मैं। तो प्रहलाद महाराज चाहते हैं कि जो मुझे आनंद मिल रहा है भगवान के नाम संकीर्तन में, वो इन लोगों को कब मिले, अपनी स्थिति पे उठाना चाहते हैं। ये होती है समता की भावना। देखिए अब इतनी अद्भुत, भगवान अगर इनकी द्रौपदी अर्जुन की परीक्षा नहीं लेते तो इनके गुण कैसे प्रकाशित होते हैं। तो ये क्यों गुण प्रकाश करना चाहते हैं? वो इसलिए प्रकाशित करना चाहते हैं कि हमारे भक्तों में भी ये गुण आने चाहिए। हर स्थिति में भक्तों में गुण आने चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सम की भावना है। तो हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, कृपी जो अश्वत्थामा की माँ है उसको रुलाओ मत, वो अपने पति के प्रति समर्पित है। और जिस प्रकार मैं निरंतर, मेरा चेहरा पूरा आंसू से भरा हुआ है, उस प्रकार अपने बच्चों की मृत्यु के कारण उस प्रकार उसको मत रुलाओ। सिंपल है। श्रीधर स्वामी का भी मोस्ट प्रोबेबली यही है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य छोटा सा है। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी की प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। वही पॉइंट। अब हम आगे देखते हैं 48वां श्लोक। ये कोपितम ब्रह्मकुलम
राजन्येरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम्। ये जिनके द्वारा कोपितम क्रुद्ध ब्रह्मकुलम ब्राह्मणों का कुल, राजन्य राजा कुल से, अजीत निरंकुश आत्मभी अपने से, तत् उस कुलम कुल को, प्रदहति जला देती है, आशु तुरंत, सानुबंधम कुटुंबियों सहित, शुचार्पितम कष्ट पाने पर। तो समम भाव पे मुझे याद आ रहा है एक चीज मैं बोलना भूल गया कि अगर हम लोग भक्ति में आने के बाद भी प्रचार की भावना नहीं रख रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जो सामने वाले व्यक्ति की दयनीय स्थिति है, हमें वापस उस स्थिति में जाने को अच्छा लग रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं? वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हम भक्ति में इतने तीव्र नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं यार मैं भक्ति में आ तो गया लेकिन वो ज्यादा खुशी सुखी है। पॉइंट समझ रहे हैं कि भक्ति में इतने नियम है, मैं आ तो गया लेकिन वो व्यक्ति ज्यादा खुश है यार, वो तो क्लब जा रहा है, घूम रहा है, होटल जा रहा है, पिक्चर जा रहा है। इसलिए हम प्रचार नहीं करते हैं, हमारे मन में वो भावना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा भक्ति, हमारा भजन तीव्र नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं तो हमें अपने बाप से बीज मिला है, जैसे हमने कल बोला था ना, बाप बीज देता है पुत्र के रूप में। तो हमारे बाप कौन है? आध्यात्मिक पिता गुरु हैं। तो गुरु से हमें करुणा का और ये समम का बीज तो मिला ही है, लेकिन बीज को बराबर हम पोषण नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्वालिटी नहीं आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए क्वालिटी हमारे में आनी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा में क्वालिटी है। प्रहलाद महाराज में क्वालिटी थी, द्रौपदी में क्वालिटी है, चैतन्य महाप्रभु में क्वालिटी है, श्रील प्रभुपाद में क्वालिटी है, हमारे गुरु महाराजों में क्वालिटी, तो हमारे में क्यों नहीं है? समझ रहे हैं? बीज तो आ रहा है, हम प्रॉपरली उसको श्रवण कीर्तन के द्वारा जल से बराबर उसको सिंचन नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यर अजितात्म भी। अब ये आखिरी इनका द्रौपदी का पॉइंट है। ये मतलब ये राजाओं के द्वारा, ये नीचे देखिए राजन्यर, ये राजघरों के द्वारा या राजकुलों के द्वारा, ये मतलब जिनके, ठीक है, ये मतलब जिनके, किनके? राजन्यर राजकुलों के द्वारा। किस प्रकार के राजकुल है ये? अजित आत्म भी, जो अपनी इंद्रियों को अंकुश नहीं कर सकते, जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे राजकुलों के द्वारा क्या होता है? ब्रह्मकुलम ब्राह्मणों के कुल को कोपितम मतलब क्रोध पहुंचाया जाता है। ऐसे राजकुल जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके द्वारा कुपित होते हैं। कौन कुपित होते हैं? ब्राह्मणों के कुल। तो उससे क्या होता है? तत्कुलम, तत् मतलब ऐसे राजकुलों का, ऐसे राजघरों का, कुलम मतलब परिवार, प्रदहति आशु, प्रदहति मतलब जल जाता है। कितना टाइम लगता है? आशु तुरंत। और अकेला राजा नहीं जलता है, क्या जलता है? सानुबंधम, सपरिवार जलता है। शुचार्पितम, किस कारण से? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को शोक अर्पित किया है। शुच अर्पितम, अर्पितम मतलब उन्होंने ब्राह्मण कुलों को क्या दिया है? शोक दिया है। उसके कारण उनका कुटुंब जल जाता है। या फिर दूसरा समझ सकते हैं, उन ब्राह्मणों को दुख पहुंचाने से उनके कुलों में शोक व्याप्त हो गया है, जिस शोक के कारण उनका कुल पूरा का पूरा जल जाता है। ये लास्ट द्रौपदी अपना वो दे रही है स्टेटमेंट कि ऐसे राजघराने, ऐसे राष्ट्र, ऐसे क्षत्रियों के कुल जो राजा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं और ब्राह्मण परिवार को दुखी करते हैं, तो उनके दुख मात्र से इन क्षत्रियों के घराने खत्म हो जाते हैं। वो श्राप नहीं देंगे, उनके दुख से ही खत्म हो जाते हैं।
किसी को दुख पहुंचाना मतलब उसके दुख से ही सामने वाला व्यक्ति, उसके दुखी होने से ही सामने वाला व्यक्ति खत्म हो जाता है जिसने उसको दुख पहुंचाया, ये पॉइंट कह रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में कौन दे सकता है? कैसे राजाओं के कुल ने ब्राह्मणों के कुल के प्रति कुछ अपराध किया और ब्राह्मणों के कुल के श्राप से पूरा का पूरा राजाओं का कुल ही बर्बाद हो गया। यदुवंशी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। खैर वो तो भगवान के परिवार के लोग थे, वो तो भगवान की लीला थी, लेकिन भगवान लीला के द्वारा बताना चाहते कि अगर वो भगवान के ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेंगे तो वो भी नहीं बचेंगे। क्या किया था उन्होंने? शाम को प्रेग्नेंट बना दिया था, लेडी बना दी थी, स्त्री बना दिया था, और ले गए बड़े बड़े ऋषियों के पास। नारद जी थे, अंगिरा थे, बड़े बड़े ऋषियों के पास कि बताइए इसके पेट में क्या है, बच्चा लड़का है लड़की है? पढ़ी नहीं पढ़ी हमने? बोले इसके पेट में जो है तुम्हारा पूरे कुल का नाश होगा, मूशल है इसके पेट में। पॉइंट समझे? ब्राह्मणों की मजाक उड़ाना, आज के ब्राह्मणों की बात नहीं करी जा रही, ऐसे प्योर ब्राह्मण या भक्तों की मजाक उड़ाना या ब्राह्मणों की मजाक उड़ाने से हमारा कुल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बात यहाँ बताए जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल भागवत में है। यदु कुल का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, जमदग्नि के बेटे का एग्जाम्पल देख सकते हैं, परशुराम जी का। कार्तवीर्य अर्जुन ने उनको परेशान किया, परशुराम ने उनके बच्चों के साथ सबको मार दिया, और एक बार नहीं मारा, 21 बार मारा। कार्तवीर्य अर्जुन का एग्जाम्पल है, यदुकुल का एग्जाम्पल है। ये देख सकते हैं राजा शरियाती की पुत्री थी सुकन्या, और सुकन्या ने मजाक मजाक में अपनी सहेलियों के साथ 2 तिनके मार दिए उस पे, और वो च्यवन मुनि की आंखें थी। तो च्यवन मुनि को क्रोध नहीं हो जाए, कुपित नहीं हो जाए, इसलिए सुकन्या का ब्याह उन्होंने च्यवन मुनि से कर दिया, राजा शरियाती ने। बात देखिए, उसमें लिखा है कि उनको डर लगा कि ये कुपित नहीं हो जाए। ऋषियों का कुपित होने का इतना डर राजाओं को लगता था, ये कुपित नहीं हो जाए कहीं। क्या क्या चीजें हमें जानने को मिल रही है। एक इसमें एग्जाम्पल में रही है, ययाति के राज्य में भी होता है। शर्मिष्ठा देवयानी से मजाक करती है, तो इसके पिता थे वृषपर्वा, असुर थे। वो पता चल गया कि देवयानी के पिता शुक्राचार्य थे, तो बोले अगर ये देवयानी अपने पिता को बोल देगी शुक्राचार्य को, तो मेरा तो सब खत्म हो जाएगा काम, है ना। तो तुरंत बोलते हैं कि आप जो बोले करेंगे। तो देवयानी बोलते हैं कि मेरी नौकरानी बनेगी, मेरी शादी में मेरे साथ दासी बन के जाएगी। ये सब पॉइंट हमने पढ़े हैं भागवतम में। परीक्षित का देख लीजिए, गलती, वो छोटी सी गलती करी, उन्होंने सांप लटका दिया, लेकिन वो क्या, वो बोले कि मुझे कुछ हो जाए, मेरे परिवार को कुछ नहीं हो जाए ब्राह्मण पुत्र के श्राप से। तो कितना कितना ब्राह्मणों का तेज हुआ करता था। ब्राह्मण मतलब भक्ति। आज के ब्राह्मण तो कंप्लीटली तथाकथित ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है, जो ब्राह्मणों को ब्रह्म का दर्शन हुआ है, जो ब्राह्मण पूरी तरह से भगवान के मार्ग पे, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। किस प्रकार से अलग अलग तरीके से द्रौपदी बता रही कि हमें भक्तों से या शुद्ध ब्राह्मणों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। 500 साल पहले भी नित्यानंद प्रभु की कथा हुई थी, उसमें रामचंद्र खान थे। रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, और हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करके उनकी अपराध की भावना जन्म ले ली उनके हृदय में। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर में नित्यानंद प्रभु आते हैं अपने पूरे भक्तों को लेके, और घर के बाहर एक बंगाली में सिस्टम होता है, दुर्गा मंडप होता है, अंदर बाड़ी बाहर बाड़ी सिस्टम होता है कि बाहर के लोग बाहर बैठते हैं, अंदर में लेडीज बैठती है सब। तो नित्यानंद प्रभु आए, अपने सब भक्तों को लेकर दुर्गा मंडप में बैठ गए। तो रामचंद्र पुरी खुद नहीं जाते हैं, वो रामचंद्र खान खुद नहीं जाते, वो इतना ज्यादा भक्तों से द्वेष करते थे। तो उन्होंने अपने आदमी को भेजा कि जाओ नित्यानंद को बोल दो कि ये चले जाए, ये जगह उनके रहने योग्य नहीं है, पास में कोई गौशाला है वहां पे रहे ये। तो आदमी बोलता है कि ये जगह आपके रहने योग्य नहीं है, आप पास की गौशाला में अपने आदमी के साथ चले जाओ। तो नित्यानंद प्रभु जोर से ठहाका मारते हंसते बोले सचमुच ये जगह मेरे रहने योग्य नहीं, ये जगह में तो वही रहेगा जो गाय का मांस खाता है। और कुछ दिनों के बाद वहां का नवाब आया, उसने पूरा घर लूट लिया, और उसी जगह पे जहां नित्यानंद प्रभु बोले थे वहां पे गाय को मारा, गाय को मांस पकाया और सबने मिलके खाया, और पूरा गांव का गांव उजड़ गया। खाली उसका घर नहीं उजड़ा, पूरा गांव का गांव उजड़ गया। तो ये नुकसान होता है किसी के ब्राह्मण कुल को दुख पहुंचाने का। तो द्रौपदी ये पॉइंट बता रही है
तो ये पॉइंट बताने से उनका नाम, उनको एक क्वालिटी मिली महत। कौन सी क्वालिटी? महत। महत मतलब बहुत उनका सर्वोत्तम विजन था। महत मतलब बहुत बड़ा विजन था द्रौपदी का, कि जो इतना आगे तक देख रही है। पिछला श्लोक में कौन सा विजन था? समम, समता का, संभावना का विजन था। और इस श्लोक में महत, मत मतलब महान, बहुत बड़ा विजन था द्रौपदी का, सर्वोत्तम विजन था, कि यहां तक वो देख रही है कि कैसे अगर उनको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारा कुल का कुल नाश हो जाएगा। ठीक है। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग आत्मा अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। आप समझ रहे हैं बात को? ब्राह्मणों को और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति के लोगों को इतना इज्जत क्यों दिया जाता था? इसमें लिखा है ना, ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही ये लोग पूजित है, इनको इतना मान सम्मान क्यों दिया जाता है? कोई जवाब देंगे? क्यों इतना मान सम्मान ऐसे उच्च वर्ग के लोगों को, ब्राह्मणों को या आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों को इतना मान सम्मान क्यों दिया जाता है? भगवान, क्योंकि वो, सही बात है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, वो लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं। उनका कार्य की कोई तुलना उनके जैसे और परोपकारी कार्य की तुलना और ना तो क्षत्रिय कर सकता है, ना वैश्य, ना शूद्र, ये वो ही कर सकते हैं। इसलिए पूरा सम्मान दिया जाता है कि इससे बढ़कर कार्य कोई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको पूरा सम्मान आदर देना चाहिए। ठीक है। अब एक हमारे आचार्य वो क्या बोलते हैं इसमें जलने वाली बात में, जो जल जाता है ना, पूरा का पूरा कुल जल जाता है, उस पर लिख रहे हैं कि अग्नि जो अग्नि के रूप में प्रसिद्ध होती है, समझ रहे हैं, जो अग्नि के रूप में प्रसिद्ध होती है। अग्नि के रूप में मतलब मान लीजिए कि जो हम अपने सामने अग्नि देखते हैं, प्रसिद्ध मतलब हमारे सामने जो अग्नि जलती है वो देह के संबंधी को छोड़ भी देती है। मान लीजिए हमारे घर में आग लग गई, तो हमारे घर में 6-7 मेंबर रहते हैं, तो कितने मेंबर हो सकता है? 1-2 मेंबर जल जाए, सब तो नहीं जलेंगे। तो इसमें क्या लिखा है? जो अग्नि के रूप में प्रसिद्ध होती है वो कभी कभी देह के संबंधी को छोड़ भी देती है। जैसे हमारे सुरेश जी के घर में आग लगी ना, उनकी बहू जल गई, आ नहीं रहे ना वो काफी दिनों से, तेलुगु भक्त हैं, उनकी वाइफ, अरे उनकी बेटे की बहू जल गई 20%। तो घर में आग लगती है तो जरूरी नहीं है सबके सब जल जाते, कुछ तो बचते हैं। तो लेकिन इसमें कहा गया है कि लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कुल की अग्नि होती है, ब्राह्मण कुल की अग्नि से सपरिवार भृत्य आमत्य आदि सहित पूरा का पूरा खानदान जल जाता है। तो ब्राह्मण कुल के क्रोध की अग्नि हमारे घर वाली अग्नि से कहीं ज्यादा भयंकर है, ये पॉइंट बता रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो हमने कौन कौन से देखे? धर्म, न्याय, करुणा, निर्व्यलीकम मतलब निष्कपटता, समम और महत। ये द्रौपदी के 6 गुणों के आधार पे उन्होंने इतने सब स्टेटमेंट्स दिए। हरे कृष्ण। आज हमारे डॉक्टर साहब की बेटे का जन्मदिन है, तो उनकी तरफ से आज प्रसाद है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो सपरिवार प्रोग्राम में आए और अपने भक्त को, अपने बेटे को भक्ति के मार्ग पे गंभीरता से लगाएं और खुद भी गंभीर भक्त बने। तो हम लोग सब एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे